हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी मेंस को देखते हुए मैं उन विद्यार्थियों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो कि महंगी फीस नहीं दे सकते कोचिंग संस्थानों में, तो घर बैठे अगर मेहनत करना चाहते हैं तो किस प्रकार निबंध लिखे उसको मैं देखते हुए एक आरटीआई कॉपी मैं यहाँ पर उपलब्ध करा रहा हूँ आप लोगों को, जो मेरे को मीडिया से उपलब्ध हुई है। वो है मिस्टर प्रत्युष राजपूत की, जो डिप्टी कलेक्टर 2020 में बने। उन्होंने किस प्रकार लिखे हैं, उन्होंने खुद इनको मीडिया में प्रस्तुत किया, डाला, जिसके माध्यम से लोगों को फायदा हो सके। तो मैं मेरे को मिला, आपको शायद तक ना मिल पाए, तो हम वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि कैसे लिखा जाता है एक निबंध और किस प्रकार आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए मैं इसको आगे बढ़ाते हैं निबंध का। तो बता देना चाहता हूं कि तो इसमें जो निबंध लिखने होते हैं, टोटल 4 निबंध लिखने होते हैं। एक देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और एक अपना राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और एक अपना क्षेत्रीय मतलब छत्तीसगढ़ पर। इस प्रकार टोटल आपको 4 निबंध लिखने होंगे। यहाँ पर इनको पार्ट फर्स्ट में 2 निबंध में 67 100 अंक का, और पार्ट 2 में 51 नंबर, टोटल आपको 118, 200 में आपको 118 नंबर मिले थे। चलिए आपने किन निबंधों को चुना और कैसे कैसे निबंध आए थे उस पर हम लोग एक चर्चा करते हैं। तो आपको जो पेपर मिलेगा पार्ट कुछ इस प्रकार होगा। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे, उत्तर के शब्द सीमा 750 रहेगा और अधिकतम अंक 50 होंगे, है ना। इसमें साफ लिखा होगा 750 के 2 निबंध आपको लिखने हैं यहाँ पर ना। प्रत्येक निबंध पर 50 अंक का होगा, और निबंध लेखन के लिए हिंदी और अंग्रेजी माध्यम को आप चुनाव कर सकते हैं। निबंध जो दिया था, ऑनलाइन फ्रॉड समस्या में समाधान, कोविड-19 आपदा में अवसर, सकारात्मक नकारात्मक पहलू, विदेशी संस्कृति भारतीय संस्कृति में अभिशाप, योजना आयोग बनाम नीति आयोग। तो सबसे पहले आपको लिखते समय ऑनलाइन फ्रॉड समस्या में समाधान, तो जैसा इन्होंने लिखा है हेडिंग ऑनलाइन फ्रॉड एवं समस्या समाधान, ऐसा आप लिखेंगे। माने किस निबंध को आप लिखना चाहते हैं उसका आप हेडिंग डाल देंगे यहाँ पर। और इनको जो हुआ था 50 में अच्छा नंबर, 35 नंबर आपको मिला था। इन्होंने जो शुरुआत की थी एक मस्त शायरी से स्टार्ट की। मैं तो गया था डिजिटल भारत में योगदान देने, क्या पता था डिजिटल ही मेरे पैसे छीन लेंगे। ऐसे करके इन्होंने शायरी से इसको स्टार्ट किया। एक सुंदर से भूमिका लिख दी। यह कविता ऑनलाइन फ्रॉड को बयां करती है। टेलीविजन समाचार पर इत्यादि में आए दिन ऐसी खबरों का भरमार होता है, एवं गांव क्या शहर क्या, गरीब क्या अमीर क्या, अनपढ़ क्या शिक्षित क्या, ऑनलाइन सब फ्रॉड में किसी न किसी में इसमें किसी को नहीं छोड़ा है। ऐसे करके इन्होंने लिखा है। क्या है ऑनलाइन फ्रॉड, इस पर इन्होंने लिखा। ऑनलाइन फ्रॉड के रूप इन्होंने बताया, एटीएम पासवर्ड द्वारा नौकरी दिलाने के झांसा देकर, है ना, कोई लिंक भेजकर ऑनलाइन व्यापार में नकली माल विषय पर, है ना, ऑनलाइन व्यापार के कम मात्रा सस्ता के नाम पर, ऐसे करके इन्होंने पूरा ऑनलाइन के रूप इन्होंने बताए थे। इसके बाद ऑनलाइन फ्रॉड के कारण बताए हैं। सोशल मीडिया सबसे बड़ा कारण तो यही हो जाता है, ठीक है। इंटरनेट की उपलब्धता है, नेट विजन की बढ़ती जनसंख्या है, कानून का अभाव है और शिक्षा की कमी। माने इस प्रकार बकायदा इन्होंने कारण बताए हैं इसका, और जानकारी जागरूकता का अभाव, और बढ़ती मीडिया संस्कृति और सुरक्षा की कमी। इसके बाद इन्होंने उपरोक्त कारणों का ऑनलाइन फ्रॉड अपने विशाल रूप ग्रहण कर चुका है। इन आंकड़ों के माध्यम समझा जा सकता। उन्होंने आंकड़े भी बता दिए। एक चीज ध्यान रखेंगे, इसके बाद इन्होंने आंकड़े बताए, बयां किए, परसेंट जो आपको मालूम रहता है, याद करके जानते हो। 2019 से जैसे उन्होंने बताया में 2020 में ऑनलाइन फ्रॉड 145% तक वृद्धि हुई, ठीक है। प्रतिवर्ष 1.45 से 1.85 लाख लोग इसका शिकार होते हैं। ऐसे करके इन्होंने जो आंकड़े इन्होंने दिए। इसके बाद समाधान भी इन्होंने बताया, ठीक है। आईटी एक्ट के बारे में बात किया, क्या नया आईटी नियम जो लागू किया उसके बारे में कानून निर्माण होना चाहिए, साइबर मितान, निजता नियम, पासपोर्ट नियम, गृह मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। और देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके निबंध में मैं देखता हूं कि इन्होंने पॉइंट ज्यादा डाला है, भले उसका वर्णन बहुत कम किया है। पॉइंट ज्यादा पॉइंट, देखो यहाँ पर सीधा सीधा 8 पॉइंट दिया समाधान में, और एक एक लाइन में उनको समझाने की कोशिश किया गया है। ठीक उसी प्रकार सुझाव भी दिया गया। उन्होंने 5-6 सुझाव दिए, जनता को अपने विवेक और समझदारी
ऐसे इंटरनेट का उपयोग करना चाहिए, इंटरनेट का उपयोग तो आयु सीमा का निर्धारण करना चाहिए, चाहे अपराधी को कठोर से कठोर दंड देना चाहिए, जैसा भी। और सुंदर सा एक उन्होंने क्या लिख दिया, निष्कर्ष लिख लिया। उपरोक्त सुझावों के ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाया जा सकता है और बौद्ध धर्म के अनुसार व्यक्ति का जीवन ही उसका उसका सर्वत्र है। उसकी धार्मिक स्थिति व समाधान संसाधनों को लूटना उसे जीवन को समाप्त करने के समान है। मैंने एक बौद्ध धर्म से तुलना करके उन्होंने लिख दिया एक सुंदर सा और छोटा सा एक शायरी फिर लगा दिया उन्होंने, अपने आय को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाएंगे, देश को डिजिटल भारत बनाएंगे। तो एक सुंदर सा लिखा, तो सुंदर सा उनको नंबर भी यहाँ पर प्राप्त हुआ था। दूसरा उन्होंने लिखा था कोविड आपदा अवसर के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू तो उसको चुना था। फिर उन्होंने शायरी से स्टार्ट किया, इनमें भी उनको 32 नंबर, 50 में 32 नंबर बहुत अच्छे नंबर होते हैं। हर सरहद को पार कर फैल गया संसार में, कितनों के घर उजाड़े कोरोना के इस माया जाल ने। है बहुत बड़ी चुनौती समाज और राष्ट्र की, किंतु क्या है यह नए विश्व का निर्माण में। ऐसे करके इन्होंने दिया। फिर छोटा सा इन्होंने भूमिका बांध दिया। यह कविता दिसंबर 1919 के चीन के वुहान में फैले हुए कोरोना अर्थात कोविड-19 के बाद उपजी चिंताओं और संभावनाओं को व्यक्त करता है। कोविड-19 एक ऐसा वायरस है जो मानव को फैलता है तथा इसका प्रभाव अत्यंत घातक होता है। ऐसे करके इन्होंने पूरा लिख दिया। फिर सकारात्मक पहलू दिए। विश्व एक, देखो सकारात्मक, आप सोचो कोरोना में क्या सकारात्मक पहलू, लेकिन इन्होंने बहुत सुंदर सकारात्मक पहलू, विश्व एकता, नो कोरोना ने विश्व के एकता में बांध दिया। ये तो बिल्कुल सही था। पर्यावरण में सुधार किया, सब आदमी घर में बैठे रहे होंगे, यहाँ पर जैसे बंद प्रकृति, नो डाउट यहाँ पर जिसमें प्रदूषण होने से बचा है, मैंने सकारात्मक पहलू रूप में देखा है। सामाजिक व्यवस्था ही बनी, भले ही व्यक्ति अलग थलग है, किंतु इंटरनेट सेवा भाव, भोजन वितरण, आर्थिक सहायता के माध्यम से सामाजिकता बढ़ावा मिला। कृषि में वृद्धि हुई, यहाँ पर कम से कम कृषि में तो कोरोना लगना नहीं था, आदमी कृषि कार्य में यहाँ पर वृद्धि हुई। व्यक्तिगत लाभ में वर्तमान व्यस्ततापूर्ण जीवन में व्यक्ति स्वयं को समय नहीं दे पा रहा था। लॉकडाउन में व्यक्ति स्वयं मिलकर अंतर मन में झांक पाया, मैंने स्वयं को देख पाया, परिवार से मिल पाया। स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हुआ, विकास मापदंड में खुशहाली हुई। ये उन्होंने सकारात्मक पहलू लिखे थे। नई वैश्विक स्थिति पनपी, अर्थव्यवस्था में तेजी आई और आत्मनिर्भरता इन्होंने बताया था यहाँ पर। और इसके बाद आया था नकारात्मक पहलू भी दिया था। नकारात्मक पहलू में गिरती अर्थव्यवस्था, नो डाउट सबसे ज्यादा परेशान हुआ था गिरती अर्थव्यवस्था का आंकड़े सहित इन्होंने बताए थे। स्वास्थ्य स्थिति में बहुत लोग मारे गए थे, आपको पता है। शिक्षा के स्तर में भी प्रभावित किया था, बच्चों को मानसिक स्थिति, व्यक्तिगत प्रभाव पड़ा में यहाँ पर तनाव वनाव, घरेलू हिंसा में भी वृद्धि हुई थी यहाँ पर, ये आपको मालूम होना चाहिए। खाद्य समस्या, असुरक्षा पैदा हो गई थी, बेरोजगारी में बढ़ोतरी हुई थी, वैश्विक युद्ध हो गया था, वैक्सीन युद्ध हुआ था, लोग मारामारी लगा रहे थे, वैक्सीन पोस्ट कोविड समस्या पैदा हुई थी। कोविड के निपटने के बाद बढ़ती गरीबी बताया था, कृषि पर बढ़ता दबाव और प्रवासी श्रमिक। मैंने एक चीज देखो, इनमें पॉइंट इन्होंने बहुत ज्यादा डाले हैं, किसी भी चीज को आप ध्यान दोगे 12 पॉइंट में इन्होंने पूरा कंप्लीट किया नकारात्मक पहलू को। वहीं पर सकारात्मक पहलू के भी 11 पॉइंट के आसपास 9-10 पॉइंट उन्होंने दिया था सकारात्मक पहलू के, और यहां पर करीब 11 पॉइंट इन्होंने दी, 12 पॉइंट दिए नकारात्मक पहलू के। इसके बाद इन्होंने सरकार के प्रयास भी बता दिए थे, आर्थिक पैकेज दिए थे, प्रधानमंत्री अन्न गरीब कल्याण योजना, बैंक दर में कमी, गोधन न्याय योजना आदि आदि किया। और इस पर सुंदर सा एक निष्कर्ष लिख दिया, उपरोक्त प्रयासों से नकारात्मक पहलू को बदल करना सकारात्मक पहलू को उभारने का प्रयास किया जा रहा है। कोविड-19 में वर्तमान में भले ही लोग समाज, राज्य व राष्ट्र के पूरा विश्व आपदा के स्वरूप का महसूस कर रहा है, किंतु इसका दीर्घकालीन परिणाम सकारात्मक ही जान पड़ता है। ऐसे करके जो निष्कर्ष इन्होंने लिखा वहां पर देख सकते हो कि नकारात्मक नहीं लिखा, बल्कि इन्होंने सकारात्मक ढंग से इसको प्रेस कर दिया। वैसे आप भी लिख सकते हैं, अच्छा अंक भी इनको मिला था। अब ये आता है दूसरा पॉइंट है जो कि छत्तीसगढ़ विषय संबंधित होगा। इसमें भी 750 शब्द सीमा से ज्यादा आप जा भी नहीं सकते, उतना ही पन्ना खाली मिलता है आपको, और 50-50 अंक के होंगे। इसमें भी 4 आपको दिए जाएंगे, 4 में आपको 2 लिखना होगा। और इसमें रामकृष्ण मिशन नारायणपुर एक वरदान, अबूझमाड़ के संदर्भ में, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जंगली हाथी समस्या समाधान, छत्तीसगढ़ उद्यान की फसल के अवसर, राजीव गांधी किसान न्याय स्वरूप उद्देश्य। इन्होंने जो चुना, इनमें जो पहला चुना था छत्तीसगढ़ में संदर्भ में जंगली हाथी समस्या में समाधान, यद्यपि इनको 50% मार्क मैंने 26 अंक ही दिए। इन्होंने शुरुआत जो करते थे शायरी से करते थे, मैं नहीं आया हूं तुम्हारे घरों में,
बल्कि तुम आए हो हमारे घरों में। इन सुंदर सा उन्होंने शायरी लिख दिया। हाथी के परिप्रेक्ष्य में यह कविता प्रस्तुत किया गया है। राज्य में लगभग 2500 हाथियों का रहवास है, जिसमें अधिकतर उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य, जसपुर, बलरामपुर, रायगढ़, सरगुजा, कोरबा, सूरजपुर आदि में स्थित है। ऐसे भूमिका क्या है मानव हाथी संघर्ष के बारे में इन्होंने बताया। कारण जानने की आवश्यकता, कारण वनों का विनाश हो रहा है, वनों का विखंडन हो रहा है। और इसके बाद इन्होंने लिखा हाथियों का गलियारा यहाँ पर बताया जा सकता है। यहाँ पर केरल, तमिलनाडु, आंध्र, छत्तीसगढ़, झारखंड होकर असम तक हाथियों का गलियारा, जिसमें होकर हाथियां आते जाते हैं। दावानल माने जंगल में लगी आग के बारे में बताया। भोजन की कमी भी है। बढ़ती शहरीकरण इन्होंने बताया, जंगल काटकर घर को बसाया जा रहा है और उद्योगों का विकास भी हो रहा है। जनजाति संस्कृति भी यहाँ पर प्रॉब्लम है। कृषि क्षेत्र का विकास हो रहा और प्रशासनिक शिथिलीकरण इनका कारण में इन्होंने शामिल किया है। इसके बाद इन्होंने फिर एक कविता लिख दी है। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। और समस्या के कारणों को दृढ़ता के सामने रखने के लिए उन्होंने समाधान बताया, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, लेमेरु हाथी रिजर्व है। इसके बाद कुछ आंकड़े इन्होंने इस प्रकार के छोटा सा करके बता दिया। हाथी की मृत्यु कितनी हुई, मानव मृत्यु कितनी हुई, फसल नुकसान कितना हुआ, ये पूरा समाधान में आपने इसमें साइड में बताया है। हाथी कॉरिडोर के बारे में बताया है। यहाँ पर हाथी कोर जोन का निर्माण किया जा रहा है। हाथियों का कालर द्वारा हाथियों की स्थिति का पता लगाया जा रहा है, उपग्रह के माध्यम से, है ना। नवीन तकनीकी जैसे राडार, अडार। हाँ, इसके बाद इन्होंने सुझाव लिख दिया। सुझाव में नवीन तकनीकी जैसे राडार, कृषकों को वनों के समीप खेतों में कम ऊंचाई का फसल बोना चाहिए, गांव व खेतों को बाड़ लगाना चाहिए, मानव यहाँ पर आदि आदि उपग्रह का उपयोग आदि आदि करके इन्होंने बहुत सारे सुझाव भी लिखे। सरकार द्वारा वन के ह्रास को रोकना चाहिए आदि आदि। इसके बाद सीधा सीधा इन्होंने क्या दे दिया, अपना निष्कर्ष दे दिया। उपरोक्त सुझाव जंगली हाथियों के संबंध में अंधेरे में दीपक जलाने के समान है। यह पृथ्वी केवल मानव का ही नहीं है, बल्कि सभी जीवों का है, जिसमें हाथी भी है। मानव समस्या होगा कि हाथी हमारे घर में नहीं, बल्कि वनों को काटकर हम उनके घर में प्रवेश किए हैं। मैंने एक चीज करके बताया, हाथी को एक जानवर मानव ही समझदार है। मानव अपनी समझदारी दिखाते हुए क्या राज्य में हाथियों की संरक्षित रखते हुए अपना विकास करना चाहिए। और फिर इन्होंने एक शायरी लिख ली, तुम भी जियो हम भी जिए और चलती रहे जिंदगी। तो ये बहुत अच्छा लिखा गया था, फिर भी इन्हें 26 नंबर ही दिया गया था। इसके बाद इन्होंने राजीव गांधी किसान न्याय योजना पर स्वरूप लिखा। फिर इन्होंने एक शायरी से स्टार्ट किया था, किसान मन झन सोचे हमर संग होते अन्याय, सरकार हा करत है राजीव गांधी किसान योजना में लेने आए। ऐसे करके उन्होंने सुंदर सा दिया। यद्यपि इनमें भी इनको 25 नंबर दिया। और हमारा छत्तीसगढ़ एक कृषक व कृषि अर्थव्यवस्था वाला राज्य है, जहां लगभग 80% जनसंख्या कृषि और संबंध क्षेत्र में कार्यरत अर्थात आजीविका प्राप्त करती। ऐसे करके भूमिका बांधा इन्होंने। और कब स्टार्ट हुआ, 21 मई 2020 को। और एक चीज और, जब जिसको हाईलाइट करना है वैसा उन्होंने इसको हाईलाइट किया। जैसे आप भी कर सकते हैं, निबंध बनाते समय जो मेन पॉइंट को है उसको हाईलाइट कीजिए। और योजना की आवश्यकता में पूरा आपको करीब बहुत सारे पॉइंट इन्होंने लिखे हैं। योजना की आवश्यकता में कि कृषि उपज का सही मूल्य दिलाना, WHO की प्रतिबद्धता से बचाना, कृषि क्षेत्र में लाभकारी बनाना, रोजगार पैदा करना। एक एक लाइन में योजना का लाभ भी है, कृषि क्षेत्र में विस्तार, कृषि की अर्थव्यवस्था में वृद्धि जो बताया आंकड़ों सहित, और कृषकों को आय में वृद्धि हुआ। स्वरूप बता दिया, योजना के माध्यम से कृषकों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस योजना के प्रथम चरण में धान, मक्का व गन्ना को शामिल किया गया था। द्वितीय चरण में धान के साथ कोदो, कुटकी, बाजरा, सोयाबीन इत्यादि फसलों को शामिल किया गया था, है ना। पंजीयन फार्म बताया, यह योजना किसी विभाग द्वारा है डालना चाहिए। 2020-21 में बताइए, पूरा आंकड़े दे दिए इन्होंने। स्वरूप देने आंकड़ों पे एक नजर, बाकायदा इन्होंने पाई चार्ट भी बनाया बगल में, और पाई चार्ट बनाते हुए इन्होंने आंकड़ों को बताया था। और इसके अलावा योजना की नवीनता बताया था, जो नवीन चीज जोड़े गए थे इस योजना के नवीनता लेते हुए फसल उत्पादन, साथ ही वृक्षारोपण को प्रोत्साहन किया जा रहा है। जो किसान के खेतों को वृक्षारोपण करता है उसे प्रति एकड़ 10,000 रुपए दिया जाएगा, 3 वर्ष तक का मिलेगा। उद्देश्य भी इन्होंने बता दी, उपज का सही मूल्य किसानों को प्रदान करना, कृषि क्षेत्र में प्रोत्साहन प्रदान करना। वैसे उद्देश्य मेरे हिसाब से इनको पहले लिखना था, इतने सारी चीज देने के बाद लास्ट में उद्देश्य को जोड़ रहे हैं। मेरे हिसाब से इनको पहले उद्देश्य बता देना था इस योजना का। ये थोड़ा सा मेरे को अपनी तरफ से मैं यहां पर शामिल कर रहा हूं।
और चुनौतियां यहां पर दिया गया, राज्य का बढ़ता ऋण भार है, असंगठित मजदूरों को लाभ नहीं मिलेगा, छोटे किसानों को लाभ नहीं मिलेगा, ऑनलाइन पंजीकरण के पंजीयन की समस्या है। इन चुनौतियों को सरकार द्वारा दूर कर योजना के उद्देश्यों को मूर्त रूप प्रदान किया जा सकता है। मैंने इस प्रकार इन्होंने क्या लिख दिया, एक निष्कर्ष लिखा है, और निष्कर्ष में भी छोटा सा अपना शायरी अंदाज लिखे हैं। बड़े निक लागे है धरती के कोरा, हमार छत्तीसगढ़ कहलाए धान के कटोरा। तो आपने देखा कि एक निबंध कैसे लिखा जाता, और उसमें भी इतना अच्छा निबंध लिखने के बावजूद बहुत ज्यादा अंक नहीं मिलते। इनमें मात्र इनको 25 अंक मिले थे, 50 में 25 अंक मिले थे। तो इस प्रकार आप भी घर बैठे माने एक सुंदर ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं निबंध का। आगे फिर मैं आपको कोई और कॉपी लेके, इनका कोई और कॉपी लेके बताऊंगा कि कैसे लिखना चाहिए और घर बैठे आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।